बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी एक बार फिर। लास्ट वीक टेक टॉक में हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। इस KC100 इंडेक्स के चार्ट को डिस्कस करते हैं, उसको ओवरली टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस किया था। कुछ एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेजेस को भी डिस्कस किया था। कुछ बुलिश एग्जॉशन के अर्ली साइंस की बात की थी, बट ये कि मार्केट लास्ट वीक हमें ट्रेंडिंग मूव में नजर आई। एवर हाई मार्केट एंड जो पोस्ट किया उसके बाद क्लोजिंग भी एवर हाई है, हिस्टोरिकल एवर हाई कह लें। और जो पिछली क्लोजिंग्स जितनी भी थी उनको ब्रेक करते हुए, या रेजिस्टेंस लेवल्स कहने की जिसको हम ब्रेक करते हुए, मार्केट एक नई ट्रेंडिंग मूव की तरफ जा रही है। वॉल्यूम्स भी कुछ बेहतर ही नजर आ रहे हैं। तो इस चीज को हम आज काफी डिटेल से फर्दर भी डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट वीक के हाई लोअर क्लोज की बात करें तो 53,263 का हाई इंडेक्स ने टच किया, 53,123 की क्लोजिंग आई। और लो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी 50,971 वही थी। तो आज के टेकटॉक की तरफ चलते हैं। आज सीजनल भी हमने डिस्कस करना है आपसे, तो जमशेद की तरफ चलते हैं। इनका आज चीजें कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, फर्स्टली तो नया मंथ स्टार्ट हुआ है, उसके दो सेशन से भी ट्रेडिंग सेशन थे वो भी विटनेस हुए। लास्ट मंथ अक्टूबर सीजनल्स को देखा जाए तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था सेम काइंड ऑफ जो कन्वेंशनल डेटा था लास्ट 14 ईयर्स का, 10 टाइम क्लोज्ड इन पॉजिटिव, 4 टाइम क्लोज्ड इन नेगेटिव। यही इसका डेटा हिस्टोरिकली हमने देखा था अक्टूबर सीजनल्स के ऊपर भी, और उसको फिर हमने एक वीक के लिए ओपन छोड़ा। सेकंड जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर कंप्लीट हुआ तो हमने वहाँ पे बायास को कंप्लीट किया था कि वहाँ पे हमें एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। अच्छा, अब जो करंट स्ट्रक्चर था मार्केट का, उसको KC100 के जितने भी हमारे वेबनार्स थे उसके अंदर जो एक रेजिस्टेंस पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरियाज थे उसको भी KC100 ने अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया। मंथली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो वॉपिंग 12.3% के हमने गेन पोस्ट होते देखे अक्टूबर सीजनल्स के ऊपर। और वॉल्यूम्स की बात करें, जैसे सर में डिस्कस किया था, तो रिलेटिवली कंपैरेटिवली देखा जाए तो वॉल्यूम्स भी बेहतर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। अब अगर नवंबर सीजनल्स को देखा जाए तो यहाँ पे भी आइडेंटिकल 10 टाइम्स क्लोज्ड इन पॉजिटिव, और इसकी जो एवरेज प्राइस थी या एवरेज जो क्लोजिंग है वो 4.8% पॉजिटिव क्लोज करता नजर आया है। 4 टाइम्स क्लोज इन नेगेटिव, और इसकी जो नेगेटिविटी की या नेगेटिव साइड के ऊपर 3.5% की हमने नेगेटिव क्लोजिंग करता नजर आया नवंबर प्रीवियसली। और इसके ऊपर ये जो लाइंस ये मार्क की हुई हैं, हाईलाइट की हुई हैं, इनके ऊपर जो ग्रीन लाइंस हैं ये बुलिश मोमेंटम, ग्रीन एंड ब्लू लाइंस, और जिसमें ब्लू लाइंस हैं वो मोर देन 5% की मूव को इंडिकेट करती हैं। ये अराउंड 2010 में फर्स्ट टाइम 6%, नवंबर एंड अगेन 2013 में अगेन आए तो जी 2016 में, और अगेन यहाँ पे 2019 के अंदर मोर देन 10%, और प्रिसाइजली देखा जाए तो 14.86% का गेन पोस्ट किया था। ये लास्ट 14 ईयर में सबसे ज्यादा सीजनल के ऊपर जो प्रोमिनेंट नंबर आता है वो नवंबर 2019 का नंबर नजर आता है। और डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा डिक्रीज किया था KC100 ने वो 2015 का एक कन्वेंशनल डेटा रिकॉर्डिंगली 5.86% नेगेटिव क्लोज करता नजर आया था। तो इसके दो सेशंस जो थे इस वीक में, जो लास्ट वीक के अंदर कंबाइंड थे कुछ सेशंस, उसके अंदर नवंबर सीजनल के ऊपर हाईलाइट होते हैं, और फिर ये वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो जो कैंडल क्लोज हुई है ये दो सी सेशंस की कैंडल थी। यहाँ पे हमने अगेन 2.3% का अपसाइड के ऊपर मोमेंटम देखा है। तो सीजनल इंडिकेट फर्दर यही करते हैं कि मार्केट के अंदर जिस तरह का मोमेंटम है और एक एवर हाई की क्लोजिंग है तो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम लाइकली है। अब वो मोमेंटम किस लेवल तक या कौन से लेवल्स होंगे तो हम आगे जाके चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली तो जो हमारा एक प्रीवियस बायास था उसको क्विकली रिकैप करते हैं कि क्योंकि हमने लास्ट जो वेबिनार था इसको अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक बुलिश एग्जॉशन की बात की थी, फिर जो डाउन साइड के ऊपर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली मेजर सपोर्ट या इमीडिएट सपोर्ट एरियाज थे उनको हाईलाइट किया था। तो उसके लिए इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, और जो करंट, अच्छा यहाँ पे जो KC100 का वीक स्टार्ट हुआ ये मंडे थर्ड जो 30 अक्टूबर था। अच्छा, यहाँ पे फर्स्टली KC100 यहाँ पे क्लोज करता नजर आया। इस बॉक्स को हमने प्रीवियसली लास्ट में डिटेल में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अपसाइड के ऊपर ये जो बॉक्स है इसको इस कैंडल के ऊपर 31 अक्टूबर को हमारा जो बयास था कि अपसाइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 51,400 600 का, ये हो सकता है KC100 अपसाइड के ऊपर इस मूव के अंदर यहाँ से
इसको एज ए रेजिस्टेंस ऑनर करे, डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी बनती नजर आए। हमने उसको बीरिश बायास को कन्फ्लुएंस करने के लिए मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर डाइवर्जेंसेस को हाईलाइट किया और कुछ प्राइस एक्शन के ऊपर भी ये चीजें डिस्कस की। खैर, अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन अपसाइड के ऊपर जो व्यू था प्रॉफिट टेकिंग का, उससे अगेंस्ट अपसाइड के ऊपर मार्केट ने ट्रेंड बनाया। एक जो हाइपर मूव थी वो कंटिन्यू करता नजर आया। तो यहाँ पे जो टेक्निकली थोड़ी सी बात है कहने वाली, या थोड़ी सी लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए, ये जो हमने व्यू बनाया कि जी 41,600 400 के एरिया, ये एक एज ए रेजिस्टेंस कन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पे बीरिश डिवर्जेंसेस भी हैं, वो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर थी, हाईलाइट की थी कि इसको अगर KC100 ने निगेट करना है अपसाइड के ऊपर और मोमेंटम को कंटिन्यू करना है, तो एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया था 41,600 41,400 का, कि इसको अपसाइड के ऊपर KC100 निगेट करेगा तो फिर जो एक बुलिश रन है, मोमेंटम है, ये कंटिन्यू करता नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो कन्फ्लुएंस है वो अगेंस्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो अगेंस्ट द मार्केट, या जो हमारा बायास था अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, वो अपसाइड के ऊपर नो डाउट क्लोज हुआ। अपसाइड के ऊपर जो एरियाज थे, फिर यहाँ पे दोबारा से री एंट्री की भी कंफर्मेशन मिलती नजर आई। ये ड्यूरिंग द वीक कुछ चीजें होती हैं जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने इनको कैच करना होता है। लेट्स सपोज अगर KC100 को एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ट्रेड कर रहा होता है और यहीं पे एज ए शॉर्ट कॉल या बीरिश एग्जॉशन जो टाइम्स के ऊपर हमने हाईलाइट की थी RSI के ऊपर, और इसके ऊपर एज ए ट्रेड इनिशिएट किया होता तो उसका स्टॉप लॉस हिट होता, और फिर वहां पे उसके लिए दोबारा से यही बॉक्स की जो अपसाइड के ऊपर ये डाउन साइड पे ब्रेक होता तो इसका 1000 पॉइंट का एरिया डाउन साइड पे था। अपसाइड के ऊपर जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, इस तरह का जो स्नारी होता है वहां पे थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर प्रीवियसली वेबनार्स के अंदर हमने डिस्कस किया है कि कोई भी मेजर डिप आएगी तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अपसाइड के ऊपर जो मोमेंटम है, ये KC100 का वेव्स काउंट चेंज हो चुकी हैं। एनी टू द करंट डिस्कशन, जो करंट लेवल्स हैं उनको अगर देखें, अच्छा जो लास्ट KC100 के सेशंस थे अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना, हिस्टोरिकल हाइस को KC100 ने जाके चैलेंज किया और उन्हीं के पास ही क्लोज करता नजर आया। अब शॉर्ट टर्म के अंदर इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो करंट चार्ट की फॉर्मेशन है, एक असेंडिंग चैनल है, ये आप लोगों के साथ हाईलाइट इस स्लाइड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। इसकी जो रेंज शॉर्ट टर्म की इंटरडे पहले 1 से 2 सेशन जो KC100 के विटनेस हो सकते हैं, 53,400 53,350 का एरिया होगा। और डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो इसी चैनल का शॉर्ट टर्म के लिए इंटरडे बेसिस के ऊपर जो एक वॉच आउट लेवल या डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरिया एक्ट कर सकता है, वो 52,900 का होगा। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म का व्यू। अब अगर इसको थोड़ा सा बड़े होराइजन के ऊपर या डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलें, तो प्रीवियसली जो लास्ट हमारे कुछ वेबिनार्स थे इसके ऊपर ABCD पैटर्न को हाईलाइट किया था। अच्छा, ABCD को थोड़ा सा क्विकली को देखते हैं कि अगर यहाँ से AB कंसिडर किया जाए इस लेग को, तो फिर इसका जो रिट्रेसमेंट एरिया कहलाता है, जो आइडियली B पॉइंट क्रिएट होता है, वो 61.8% से 78.6% का एरिया होता है। आइडियली ये ऐसा होता है कि इसको ये कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन जो करंट स्ट्रक्चर है मार्केट का, यहाँ पे इसने सिर्फ 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट की थी, तो इसको भी एज ए सपोर्ट एरिया या एज ए बी पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर इसके अकॉर्डिंगली ABCD पैटर्न को ट्रेड किया जा सकता है। अच्छा, अभी के लिए जो 50% रिट्रेसमेंट थी अपसाइड के ऊपर, अगर यहीं पे एक्सटेंशंस को यूज करते हुए अपसाइड के एरियाज को देखा जाए, तो ये को राउंड अपसाइड के ऊपर 1.272 या मैक्सिमम 1.618 का एरिया होता है। अच्छा, 1.272 जो इस लेग का था ABCD का, वो 52,200 600 के अराउंड का एरिया था। प्रीवियस 2 सेशन से उसके अंदर KC100 ने आप अब साइड के ऊपर निगेट किया। तो अब साइड के जो ये दोबारा से वॉच आउट लेवल्स हैं, या थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए, एक तो कन्वेंशनल ABCD का जो टारगेट रिसाइड करता है वो प्रीवियसली उन्होंने डिस्कस किया था, वो 53,900 53,960 का प्रिसाइज लेवल है। और अगर इसको मजीद एक्सटेंड किया जाए और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के अकॉर्डिंगली अपसाइड के एरियाज को देखा जाए, तो इसको जो एक जाके एग्जॉशन पॉसिबल जो एग्जॉशन पोस्ट होती नजर आ सकती है, तो वो कुल अराउंड 55,000 का एरिया होगा, जहाँ पे 1.618 जो एक्सटेंशन है ABCD लेग की करंट जो हमने अपसाइड पे पोस्ट किया, इसका एरिया वहाँ पे कन्फ्लुएंस करता है। तो अगर इसको एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी समअप किया जाए, तो अपसाइड के ऊपर नो डाउट जो एक हाइपर मूव थी वो कंटिन्यू करती नजर आई। वो जो ओवरबॉट कंडीशन है वो स्टिल प्रिजेस्ट करती है, लेकिन जो अपसाइड का मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम्स भी रिलेटिवली काफ़ी बेटर ट्रेड हो रहे हैं।
तो इनिशियली जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हैं वहाँ पे कुछ स्लाइटली हमें प्रॉफिट टेकिंग मिलती नजर आ सकती है, वो टिल द टाइम के ये डाउन साइड के ऊपर अब 52,400 51,600 के एरिया को आके एज ए सपोर्ट ऑनर करता है और ये एरिया सस्टेन करता रहता है, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कहलाएगी। और अपसाइड के ऊपर इनिशियली जो टारगेट्स रह सकते हैं केसी 100 के 53,900 55,300, और उसके दरमियान का एक एरिया और भी है जो मार्क किया हुआ है अपसाइड के ऊपर, वो 54,940 का एरिया कहलाता है या रिसाइड करता है। तो इन एरियाज को देखते हुए ट्रेड्स को मैनेज किया जा सकता है। स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि प्रीवियसली भी देखा जाए तो इस बुल रन के अंदर कुछ स्टॉक से लैगिड रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर ये अभी तक इतनी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो स्टॉक सिलेक्शन में चूज ही होना चाहिए, और कोई मेजर डिप आती है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी कमिंग वीक के लिए पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो अगेन बुलिश पॉइंट्स ज़्यादा नज़र आते हैं, और जो एक बीरिश पॉइंट्स था, जो एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन कहलाता है ABCD का, वो अबाउट टू कंप्लीट, वो देखेंगे कैसा चार्ट प्रिंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट आगे देखेंगे। अभी के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 53,350 का होगा, और अपसाइड के ऊपर जो अगेन पॉसिबल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरियाज रह सकते हैं वो 53,900 रहेगा, और इसको अगर रीगेन करता है KC 100 अचीव कर लेता है तो फिर 54,950 से 55,280 के एरियाज रह सकते हैं। डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो 52,400 इमीडिएट सपोर्ट या एक फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, और डाउन साइड पे जो सेकंड सपोर्ट एरिया जो कि अभी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम कर सकता है, तो वो 51,600 का एरिया होगा। जी सर। जी ट्रेड प्लान्स के फॉलोअप को उसको देख लेते हैं। जी फर्स्टली तो जो लास्ट वीक में राइटअप्स था या वीडियो के अंदर हाईलाइट किए थे ए लिंक के ऊपर, तो इसका जो व्यू था अपसाइड के ऊपर, इसने डेली कैंडल एग्जॉशन की पोस्ट की थी, जैसे मार्केट का व्यू हमारा था अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है। इसका जो स्टॉप लॉस था जो अपनी क्वांटिटी को सेल करने का, दोबारा री एंटर करने का 39.40 का, वो आके हिट हुआ अपसाइड के ऊपर। इसने दोबारा से जो एक शॉर्ट टर्म के टारगेट मजीद थे, या जो एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी थी राइटअप के अंदर, वो जाके इसने कंप्लीट किए। अभी के लिए जो इसका नेक्स्ट मोमेंटम है, क्योंकि एक अगेन यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग या रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करता नजर आया, या तो अभी जिसके पास होल्डिंग है, क्योंकि एक मेजर इसका बुल रन स्टार्ट हो चुका है जो प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसका जो अब 30 रुपीज़ का एरिया एज ए स्टॉप लॉस करंट लॉन्ग्स के लिए हो सकता है, या इसके अराउंड डिप के ऊपर इसी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर री एंट्री भी की जा सकती है। नेक्स्ट देखा जाए ATRL के ऊपर एक फ्लैग की फॉर्मेशन थी, ये इधर साइड के ऊपर ब्रेक करने की प्रेपोजिशन थी 277, इसने सस्टेन किया अप साइड के ऊपर अराउंड 10% का गेन पोस्ट करता नजर आया, तो ये ट्रेड क्लोज हुई है। इसका फर्दर आगे का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो इसका फर्स्ट सपोर्ट जोन था जो S1 था, इसको एज ए सपोर्ट इसने ऑनर किया। अप साइड के ऊपर जो शॉर्ट टर्म के टारगेट थे 7.30 के, इसको जाके रीगेन किया। अच्छा, इसके ऊपर ये एक काफी क्रूशल एरिया है 7.10 से 7.30 का एरिया, तो इन केस के अगर इसको ये जाके रीगेन करता है और अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू करता है यहाँ से, तो एक जो हाइपर मूव है वो विटनेस हो सकती है को अराउंड 7.80 8.50 इसके एरियाज को जाके ये कंप्लीट कर सकता है। तो इस स्टॉप लॉस के साथ इसको आई थिंक फेल किया जा सकता है। अच्छा, प्रीवियसली जो हमने डिस्कस की थी कुछ अपॉर्चुनिटीज, उनको देखा जाए तो जी टायर के ऊपर इसका जो डाउन साइड पे सपोर्ट हाईलाइट किया था एरिया, उनको एज ए सपोर्ट इसने ऑनर किया। इस चार्ट के ऊपर को हमने हाईलाइट किया था। अपसाइड के ऊपर इसके टारगेट स्टिल इंटैक्ट हैं, और जो करंट स्ट्रक्चर है करंटली देखा जाए तो 27.52% का रनिंग प्रॉफिट है, स्टिल होल्ड किया जा सकता है। अब इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए तो जी सल फार्मा के ऊपर अक्टूबर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट किया था, और इसका जो बुलिश डिवर्जेंस थी अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना, और इनिशियली आके इसने 38 जो ब्रेकआउट एरिया था वो सस्टेन किया अपसाइड के ऊपर। अब इसको जो इसके नेक्स्ट टारगेट थे 45.80 डाउन साइड के ऊपर हाईलाइटेड है, ये इसका लास्ट टारगेट था शॉर्ट टर्म का, ये इनिशियल टारगेट, तो ये होपफुली कमिंग 102 सेशन में कंप्लीट करता नजर आएगा। अच्छा, अब ये स्टिल अच्छा होल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छी ट्रेड है, क्योंकि यहाँ से अगर ये इसको रीगेन कर लेता है तो फिर इसके अंदर 50.10 50.80 और 55 रुपीज़ तक भी अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ सकती है। तो इसको भी आई थिंक अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। करंटली इसके ऊपर अराउंड 30% का रनिंग प्रॉफिट नजर आता है। नेक्स्ट जी TPL के ऊपर लास्ट वीक भी इसको रिव्यू के अंदर हाईलाइट किया था, इसने जो शॉर्ट टर्म की ट्रेड थी वो कंप्लीट हुई है।
अब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए वेट करना चाहिए या फिर 14.50 से ऊपर इसके अंदर दोबारा से एंट्री की जा सकती है। सिनर्जी के ऊपर एक बुलिश डाइवर्जेंसेस को हाईलाइट किया था, अपसाइड के ऊपर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना है। और अब इसका जो करंट स्ट्रक्चर था या जो करंट फॉर्मेशन थी वो अराउंड 27 बार्स कह लें, 27 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने जो सजेस्टेड एरियाज थे 3 रुपीज से वेबसाइट के ऊपर, इसको इसने कंफर्म किया रिवर्सल को और अराउंड 40% का रिटर्न पोस्ट किया है। अच्छा, अब के लिए करंटली इसका स्ट्रक्चर क्योंकि एक बुलिश जो इसका बायास था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी कन्वर्ट होता नजर आ रहा है और एक जो डिसेंडिंग चैनल था इसको एज जो इसका एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था वो ब्रेक कर चुका है। अभी के लिए आई थिंक इसको 3.50 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया जा सकता है स्टॉक को। 4.60 5.20 इसके इनिशियल टारगेट्स रह सकते हैं और फ्रेश एंट्री के लिए आई थिंक 4.18 4.20 से अबव अगर सस्टेन करे तो फिर इसके अंदर फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। क्यूरीज की तरफ चलते हैं, उनको आंसर कर लेते हैं जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एप्पल पार्क इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रीवियसली जो इसके एरियाज हाईलाइट किए थे डिस्कशन में क्यूरी सेक्शन के अंदर ही, तो इसका अपसाइड के ऊपर जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया था 13.80 से 14.50 का, इसी को इसने आके कंप्लीट किया या चैलेंज किया है, वहीं पे आप कुछ प्रॉफिट टेकिंग या रिएक्टिव लोड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अच्छा, इसका जो बुलिश बायास है वो स्टिल इंटैक्ट है मिड टर्म के अंदर। ये अब क्योंकि एक हायर हाई हायर लोज की फॉर्मेशन के अंदर जो इसका एक काइंड ऑफ चेंज ऑफ करैक्टर है वो यहाँ पे विटनेस हुआ है। एक जो बुलिश एक्टिविटी या जहाँ पे दोबारा से एग्रेसिव बुल रन स्टार्ट हो सकता है तो वो 14.30 से 14.80 का एरिया। प्रीवियसली भी देखा जाए तो इसको एज ए स्पोर्ट इसने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एज ए स्पोर्ट इसको ऑनर किया हुआ है, तो नाउ इट्स एक्टिंग एज रेजिस्टेंस एरिया। तो ये लाइकली है अगर यहाँ से अब डाउन साइड के ऊपर कुछ हमें एक्टिविटी विटनेस होती है और आके ये दोबारा से सेंडिंग ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट लेता है, ये 13.10 से 12.20 का एरिया, इस तक भी अगर ये डिप लेता है तो तब भी आई थिंक इसके अंदर अपसाइड के ऊपर कोई चांस मिल सकता है। तो इसको 12.20 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए और फ्रेश एंट्री के लिए अगर ये 14.80 से आप सस्टेन करे तो फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। इस तरह जो इस वीक में नेक्स्ट की रही थी जी TGKC। अच्छा, अभी के लिए क्योंकि एक बुलिश डाइवर्जेंसेस काफ़ी एग्रेसिव यहाँ पे विटनेस हुई थी, ये भी हमने प्रीवियसली वेबनार्स के अंदर डिस्कस किया। यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन या रिवर्सल कंफर्म हुआ अपसाइड के ऊपर, एक हाइपर मूव विटनेस हुई। अभी के लिए इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बड़ा सिंपल सा व्यू है 59 रुपीज़ का। अगर इसको अपसाइड पे सस्टेन करता है तो इसका जो मोमेंटम है कंटिन्यू कर सकता है। और डाउन साइड के ऊपर जो इसके शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि एक हाइपर मूव के अंदर स्टॉक है तो इसको शॉर्ट टर्म के चार्ट्स के ऊपर देखा जाए तो 55 से 52.50 इसके शॉर्ट टर्म के स्पोर्ट एरियाज हैं या जो फ्रेश बाइंग के लिए एरियाज हैं वो ये देखने वाले एरियाज रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इस वीक में क्यूरी थी FABL फैसल बैंक। अच्छा, फैसल बैंक के ऊपर प्रीवियसली जी हमारी एक बाय कॉल थी जहाँ पे इसको हाईलाइट किया था इस एरिया के पास। अच्छा, यहाँ पे इसका 20.40 का था, ये फिर हमने अमेंड करवाया था इसकी XD जो डिविडेंड प्राइस थी उसके बाद। अच्छा, अभी के लिए इसका सिंपल सा व्यू है, इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस एरिया है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को एज रेजिस्टेंस प्रीवियसली इसने एज रेजिस्टेंस को ऑनर किया। लाइकली है अपसाइड के ऊपर यहाँ पे भी जो एक लोअर हाई है एक हायर लो है इस एरिया में, इस मोमेंटम के बाद ये जो एक डाउन साइड पर रिट्रेसमेंट है एक हायर लो हो सकता है और अपसाइड के ऊपर ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो इसको आई थिंक होल्ड करना चाहिए या फ्रेश एंट्री के लिए 26.10 उसको अगर ये रीगेन करता है तो वहाँ पे फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। 27 और 30.50 इसके कमिंग वीक्स के अंदर टारगेट्स रह सकते हैं। तो नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी लॉर्ड कैम्प। अच्छा, लॉर्ड कैम्प के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अगर बायास को समझें, इसको मज़ीद अगर लंबे अरसे में देखे चलें तो एक जो प्रीवियसली एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था इसको काफ़ी टाइम इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे और अगेन यहाँ पे भी एज ए रेजिस्टेंस इसको ऑनर किया और एक काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे मिलता था। इसी ट्रेंड लाइन को अगर एक्सटेंड किया जाए तो नाउ इट्स एक्टिंग एज ए सपोर्ट एरिया। और जो करंट इसका चार्ट पैटर्न है इस जगह से लेके अराउंड 10 जून 2022 से लेके करंट स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसका जो एक एपेक्स पॉइंट है ये भी करीब होता नजर आ रहा है। और अभी के लिए इसके अंदर एक हायर लो की फॉर्मेशन भी हाईलाइट होती नजर आ रही है। अगर ये जाके अगर 27.61 को रीगेन करता है, इस डिसेंडिंग चैनल का एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जनरेट होता है तो फिर इसके अंदर एक हाइपर मूव फिटनेस हो सकती है। अच्छा, लास्ट इस वीक में क्यूरी थी जी TGL।
अच्छा, टीजीएल के ऊपर जो चार्ट की डिस्कशन थी उसको इसने एज ए सपोर्ट ऑनर किया। प्रीवियसली इट वाज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पे अगेन अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना है। अभी के लिए जो इसका इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया देखा जाए तो अपसाइड के ऊपर 93 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, डाउनसाइड के ऊपर 86 इमीडिएट सपोर्ट है। इस रेंज को प्ले किया जा सकता है। नेक्स्ट जो एक बुलिश मूव होगी उसके लिए 96 से अबव सस्टेन करता है, तो वो एक थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सी चीज़ है, लेकिन लगता है ऐसे कि अगर ये जाके इसको रीगेन करेगा तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। और डाउन साइड के ऊपर एक जो मेजर सपोर्ट जोन या जहां तक इसको होल्ड किया जा सकता है वो 79 से 76 रुपीज का एरिया है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से क्वेरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।